धर्म में नागों की पूजा का एक खास महत्व रहा है। लोग सांपों को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि भगवान शिव का गहना मानते हैं, उनके गले का श्रृंगार। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो नाग देवता को समर्पित हैं और उन्हीं में से एक बहुत ही खास मंदिर है उज्जैन का नाग चंद्रेश्वर मंदिर। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह साल भर में सिर्फ एक दिन, नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है। मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं यहाँ विराजमान हैं और उनकी इच्छा थी कि उन्हें एकांत में पूजा जाए, इसलिए मंदिर के पट साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं और उसी दिन भक्त दर्शन कर पाते हैं। इस मंदिर में जो प्राचीन मूर्ति स्थापित है वह दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। इसे नेपाल से लाया गया था और इसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और नागों की बेहद सुंदर मूर्तियां एक साथ दिखती हैं। कथा के अनुसार नागराज तक्षक ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। तभी से नागराज तक्षक ने भगवान के सानिध्य में रहना शुरू किया, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि उनके एकांत में कोई विघ्न न डाले। इसी कारण केवल नाग पंचमी पर ही मंदिर के दरवाजे खुलते हैं। नाग चंद्रेश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और परंपरा का वो संगम है जो हर शिव भक्त को एक बार जरूर महसूस करना चाहिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और खास बात यह है कि यह दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। आमतौर पर शिवलिंगों की जल निकासी वाली दिशा उत्तर होती है, लेकिन यहाँ इसका मुंह दक्षिण की ओर है। इसी वजह से इसे दक्षिण मुखी महाकाल कहा जाता है और माना जाता है कि इसका ये रूप नकारात्मक और बुरी शक्तियों को खत्म करने वाला होता है। इस दिशा में स्थापित होने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं जो इस शिवलिंग को और भी खास बनाती हैं। महाकालेश्वर को स्वयं भू ज्योतिर्लिंग माना जाता है, यानी ये शिवलिंग किसी ने बनाया नहीं बल्कि स्वयं धरती से प्रकट हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव 3 जगहों पर 3 अलग अलग रूपों में पूजे जाते हैं। आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर लिंग के रूप में। उज्जैन को वैसे भी समय यानी काल की नगरी कहा जाता है